अगला हेडिंग है सस्यन के प्रकार। सस्यन के प्रकार में सस्यन दो प्रकार के होते हैं। पहला है एकल सस्यन और दूसरा है बहुसेशन। एकल सस्यन शब्द का तात्पर्य होता है कि एक वर्ष में निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना एकल सस्यन कहलाता है। एकल सस्यन का मतलब क्या है? एक निश्चित समय में एक ही क्षेत्र में एक ही फसल उपजाना। अर्थात देखिए, मेरे पास 1 एकड़ की खेत है, तो इस वर्ष के खरीफ फसल में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार धान की पैदावार ली, रबी फसल के लिए मैंने उसे खाली छोड़ दिया। यह पद्धति क्या कहलाएगी? एकल सस्यन। एक निश्चित समय अर्थात 1 वर्ष का हमने समय ले लिया, ये 6 माह का समय ले लीजिए। एक ही क्षेत्र में, मेरे पास जो 1 एकड़ की खेत है उसकी बात कर लिए, एक ही फसल उपजाना, चाहे धान उगा लूं, अरहर उगा लूं, मक्का उगा लूं, कुछ भी हो सकता है। तो एकल सस्यन का तात्पर्य है एक ही फसल को एक क्षेत्र में एक निश्चित समय में उपजाना, ये एकल सस्यन कहलाता है। एकल सस्यन की खासियत यह होती है कि जैसे हमने ये एकल सस्यन देखा, एकल सस्यन अलग चीज है। अब इसी से ये रिलेटेड एक चीज मिलता है हमें, एकल कृषि। एकल सस्यन और एकल कृषि में अंतर है। सस्यन एक बार किए तो, मगर इसी सस्यन को बार बार कर रहे हैं तब ये कल्चर हो जाएगा। कल्चर कब होता है? कोई चीज जिसको हम बारंबार दोहराते हैं, कई बार करते हैं, तब वो कल्चर कहलाता है। तो एकल कृषि को बोला जाता है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर ये जो है मोनोक्रॉपिंग है। मोनोक्रॉपिंग अर्थात सिंगल क्रॉप को हम एक बार ले रहे हैं वो चीज, मगर मोनोकल्चर का मतलब क्या है? उस मोनोक्रॉपिंग को हमने बार बार लिया। अर्थात एक वर्ष में मैंने पहली बार अपने खेत में धान उगाया, रबी फसल में फिर से मैंने धान लिया, बीच के 4 महीने का समय बच गया, उसमें फिर से मैंने क्या कर लिया? धान उगा दिया। एक ही क्षेत्र है, एक ही निश्चित समय है, और उस पर मैं बारंबार क्या कर रहा हूं? कई बार वही फसल को मैं दोहरा रहा हूं। तो यह हमारा क्या कहलाता है? एकल कृषि कहलाता है। अर्थात फसल की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ। धान है तो ये धान और धान ही रहा। वर्ष एक ही है, समय भी एक ही है। मेरे पास जो 1 एकड़ की खेती है, उदाहरण के स्वरूप, उस 1 एकड़ पर इस वर्ष के खरीफ पर यदि मैंने केवल धान उगाया और उसके बाद रबी पर मैंने उसको खाली छोड़ दिया, जायद मौसम के लिए भी मैंने उसे खाली छोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगा कि पूरे 1 वर्ष में एक खेत पर मैंने एक फसल का उपजाऊ किया, तो ये हमारा कहलाया एकल सस्यन। मगर एकल कृषि कब कहलाएगा? वो कल्चर कब कहलाएगा? वो जब मैं 1 वर्ष में उसी अपने एक खेत पर ही खरीफ के 4.5 महीने में मैंने पहले धान उगाया, उसके बाद फिर से मैंने धान का पैदावार ली, अप्रैल में कटाई करने के बाद फिर से मैंने उसमें क्या कर दिया? धान उपजा दिया। और ये अप्रैल में जो धान लगाया हूं, अप्रैल मई जून जुलाई में इसकी कटाई कर दें, और जुलाई के बाद अगस्त से फिर हम उसमें धान उगा दें। मगर एक कृषि वर्ष में तो अधिकतम हम कितना फसल लिए? उसमें 3 फसल लिए। तो ये जो स्थिति है, ये जो कंटेंट है, जब हम बार बार एक ही चीज को करते जा रहे हैं तो ये हमारा एकल कृषि कहलाएगा। अब इसमें एक छोटी सी बात आती है, वो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी कवर करने के लिए। क्रॉपिंग इंटेंसिटी आता है, चाहे एकल सस्यन की बात करें या एकल कृषि की बात करें या बहुसस्यन की बात करें। मैथमेटिकली जब इसको रीड किया जाता है तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। वैसे जब 1-2 यूनिट कंप्लीट होगा एग्रीकल्चर का हमारा, तो यह सभी सब्जेक्ट जैसे एग्रीकल्चर के सभी चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एग्रीकल्चर में जितने भी प्रकार के विभिन्न सूत्र हैं उन सभी सूत्र को मैथमेटिकली हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, और उनके ऊपर एक सिंगल लेक्चर पूरा का पूरा उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड रहेगा। मगर फिर भी जो जो फॉर्मूले अभी टॉपिक के अंतर्गत आते जा रहे हैं तो हम उसे देख रहे हैं।
तो यहाँ क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है, एक वर्ष में उपजाई गई फसलों की संख्या गुणा 100, ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बताता है। जैसे इसके लिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करेंगे, एक वर्ष में एक बार धान लिया गया, 2 बार धान लिया गया, 3 बार धान लिया गया, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी की संख्या कितनी हो गई, 3। अर्थात हमने एक वर्ष में कितने बार फसल को उपजाया, 3 बार। गुणा अपन कितना कर दिए, 100, और यहाँ लग जाता है प्रतिशत का निशान ये, तो इसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना मिल गया हमें, 300%। मगर जब एकल सेशन की हम बात करेंगे तो एक निश्चित समय में एक ही क्षेत्र में एक फसल उपजाना है, तो एक फसल उपजाया हमने गुणा 100%, तो इसके लिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी हो गई हम लोग की, 100% हो गई। प्रश्न पूछा जा सकता है, एकल सेशन हेतु सस्यन गहनता कितनी होती है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का हिंदी नाम है सस्यन गहनता, सस्यन गहनता का मान कितना होता है। तो एकल सेशन में सस्यन गहनता का मान हमेशा 100% होता है, मगर यदि एक वर्ष में 2 फसल ले लिया गया तो सस्यन गहनता हो जाएगी 200%। यदि 3 फसल ले लिया गया तो उसे क्या कहा जाएगा, 300%। अब वो एकल कृषि ना होकर यदि ये बहुल कृषि भी हो गया कि एक बार क्या किया गया, धान उगाया गया, फिर गेहूं लिया गया, फिर उसके बाद ज्वार बाजरा या मक्का लिया गया, तो भी ये 300% ही होगा। इसका मीनिंग यह है कि हमने जमीन को कितने बार उपयोग किया। क्षेत्रफल एक है, हमने उसको एक वर्ष में 3 बार अलग अलग फसल के लिए उतने ही क्षेत्रफल को हमने यूज किया, वो जो यूज करने का ही जो परसेंटेज होता है वही सस्यन गहनता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहलाता है। एक वर्ष में उपजाई गई फसल की संख्या, यहां यह नहीं बोला गया एक वर्ष में एक ही फसल उपजाई गई संख्या, इसकी बात नहीं कर रहा है, सिर्फ इसने बोला एक वर्ष में उपजाई गई फसलों की संख्या। तो एक वर्ष में कितने फसल उपजा रहे हैं, चाहे वो धान और धान की बात करें या धान गेहूं और चना की बात करें, कुछ भी हो सकता है। यदि 3 फसल लिया गया तो 300%, 2 फसल लिया गया 200%, 1 फसल लिया गया 100%, इस तरीके से हो सकता है। भारत में सस्यन गहनता जो है, हमारे यहाँ यदि इंडिया की बात की जाए, इन इंडिया सस्यन गहनता जो है 136% है। 136%, इसका तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ एकल कृषि जो है या एकल सेशन तो नहीं होता। एकल सेशन नहीं होता, तात्पर्य है 100% होता तो एकल सेशन है। 36% और एक्स्ट्रा है, इसका मतलब यह है कि जो बचे हुए जमीन है उस जमीन में भी हमने क्या किया, कोई ना कोई और पैदावार किसी न किसी प्रकार से हमने लेने का कोशिश किया, हमने पैदावार लिया। जरूरी नहीं है कि वो पैदावार से हमें उपज मिल ही रही हो, कई बार बर्बाद भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई कि इंडिया में सस्यन सघनता या सस्यन गहनता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है। तो इन इंडिया क्रॉपिंग इंटेंसिटी 136% है, मगर यदि आपको फसल दे दिया जाए और फसल देने के बाद आपको सस्यन गहनता निकालने के लिए बोला जाए तो हम इसे इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सस्यन गहनता के ऊपर ये बात किया था। तो पहला जो टॉपिक था सस्यन के प्रकार में, पहला टॉपिक था एकल सस्यन। तो एकल सस्यन में क्या था, एक निश्चित समय में एक ही क्षेत्र में एक ही फसल उगाना, ये एकल सस्यन कहलाता है। मगर एकल कृषि इसी से संबंधित शब्दावली है, यह किस बात को बताता है कि एक निश्चित समय में ही या तो अलग अलग फसल हमने उगा लिया या एक ही फसल को हमने बार बार क्या किया, उपजाऊ कर लिया, तो ये हमारा एकल कृषि कहलाता है। तो ये तो एकल सेशन से संबंधित बातें हो गई। अब बात करते हैं हम किसके ऊपर, बहु सेशन के ऊपर बात करते हैं। बहु सेशन थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, टर्म्स में बटे हुए हैं ये। कुछ परिभाषाएं आपको लिखित रूप में मिलेंगी और कुछ परिभाषाओं को यदि मैं यहां पर जैसे बोलूंगा तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे। बहु सेशन की बात करते हैं। बहु सेशन में क्या होता है, किसी खेती में एक या 2 फसल के बजाय भूमि का सघन रूप में व्यवहार करके साल भर में 3 या 4 फसल उगाई जाती है। तो जब एक वर्ष के अंदर 3 या 4 फसल हम लेते हैं, ये बहु सेशन कहलाता है। इसमें हम टाइम और स्पेस
दोनों को हम ध्यान रखते हैं, अर्थात एकल समय में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए और एक ही क्षेत्र है तो उसके स्थान को अधिक से अधिक हम किस तरीके से यूज करें। तो बहुसेशन में यही होता है कि वर्ष भर में, बहुसेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, वर्ष भर में 3 से 4 फसल उपजाने की बात करता है, पहला बिंदु। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि वर्ष भर में जब 3 से 4 फसल लेंगे, हम दोनों बातों को ध्यान रखेंगे, समय, इकाई समय में अत्यधिक उत्पादन प्लस स्थान, अर्थात इकाई स्थान पर अधिक से अधिक उत्पादन लेने की हम बात करते हैं। समय गहनता का तात्पर्य है एक ही वर्ष में कई फसल के उत्पादन, और स्थान गहनता का अर्थ है निश्चित समय में एक ही खेत से कई फसल की उपज लेना। समय का तात्पर्य है एक समय में बहु फसल, और स्थान गहनता का तात्पर्य है एक स्थान व एक ही समय में बहु फसल। समय भी एक ही, स्थान भी एक है, उसमें से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम फसल उत्पादन कर रहे हैं तो ये स्थान गहनता की बात करेगा। समय गहनता का तात्पर्य है कि एक ही समय में हमने बहु फसल लेने की बात की। ये दोनों को लेते हुए जब दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो उस स्थिति में एक ही वर्ष में हम एक निश्चित स्थान से 3 से 4 फसल क्या कर सकते हैं, उपजा सकते हैं। और ये जो 3 से 4 फसल जो उपजाने का जो तरीका है, यही हमारा बहुसेशन कहलाता है या मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। हमारे देश में बहुफसली क्षेत्र खेती करने का प्रचलन तो है, हमारे देश में बहुफसली या बहुसेशन होता है, मगर इसमें कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हम अंत में देखेंगे कि बहुसेशन में समस्याएं क्या होती है। अभी पहले हम बहुसेशन की बात कर लेते हैं। तो ये बहुसेशन का तात्पर्य है कि वर्ष भर में 3 से 4 फसल उगाना, जिसमें एक समय में ही बहु फसल लेने की बात करते हैं और साथ ही साथ एक स्थान व एक समय में बहु फसल लेने की बात करते हैं। अर्थात टाइम और स्पेस दोनों डायमेंशन को लेकर काउंट किया जाता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं करके। ये बहुसेशन की बात हो रही थी। अब आता है बहुसेशन के प्रकार। इसके प्रकार क्या है, बहुसेशन के प्रकार क्या क्या है। तो बहुसेशन के 4 प्रकार होते हैं मूल रूप से इसके 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार में पहला जो प्रकार है वो है अंतरासेशन। इसका पहला प्रकार हुआ अंतरासेशन, अंतरासेशन, इंटरक्रॉपिंग कहते हैं इसको, इंटरक्रॉपिंग। दूसरा है हम लोगों का, दूसरा है मिश्रित सेशन, फिर है सतत सेशन और अनुपद सेशन। दूसरा है मिश्रित सेशन, तीसरा है सतत सेशन और चौथा है अनुपद सेशन, अनुपद सेशन। मिश्रित सेशन को बोला जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, सतत सेशन को बोला जाता है कंटिन्यू क्रॉपिंग और अनुपद सेशन को बोला जाता है रिले क्रॉपिंग सॉरी। ये 4 हिस्से हैं। अब इसको 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, पढ़ते हुए चलते हैं। पहला जो टॉपिक हम बात कर रहे थे अंतरासेशन का, अंतरासेशन, इंटरक्रॉपिंग क्या है। इंटरक्रॉपिंग की जब आप परिभाषा लिखेंगे तो इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, एक ही खेत में एक ही साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित दूरी पर या निश्चित अनुपात में उगाने की कृषि कला। ध्यान से सुनेंगे फिर से। अंतरासेशन की परिभाषा क्या है, एक ही खेत एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल। अंतरासेशन की जो बात है वो बात कुछ इस तरीके से, एक ही खेत है, एक स्थान में
या एक ही समय प्लस एक ही स्थान में दो या दो से अधिक, देखिए बात को ध्यान देंगे, दो या दो से अधिक फसल को निश्चित दूरी पर या निश्चित अनुपात में, दो से अधिक फसल को निश्चित दूरी या अनुपात, निश्चित अनुपात में उगाने की क्रिया। देखिए अंतरा स्टेशन की परिभाषा क्या है, इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या है? समय एक है, स्थान एक है, तो एक ही समय और एक ही स्थान में दो या दो से अधिक फसल को निश्चित दूरी पर उपजा रहे हैं या निश्चित अनुपात में उपजा रहे हैं, यही कला हमारा अंतरा स्टेशन कहलाता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, गेहूं के साथ में मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब है सरसों, तो गेहूं के साथ सरसों उगाना 9:1 में उगाया जाता है। जैसे उदाहरण की हम बात करते हैं तो उदाहरण में क्या है, गेहूं के साथ सरसों को उपजाना 9:1 में, अर्थात एक खेत में 9 गुना यदि हमने क्या किया, गेहूं उपजाया, तो 1 गुना हम किसे उपजाने की बात करते हैं, सरसों को। तो ये अंतरा स्टेशन का एक उदाहरण हो गया। अब अंतरा स्टेशन के भी 4 हिस्से होते हैं, अंतरा स्टेशन के 4 भाग होते हैं, इसको पुनः 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में विभक्त किया गया है अंतरा स्टेशन को। 4 भाग में पहला होता है समानांतर, पहला जो पॉइंट है वो हम लोग का समांतर सेशन है। समांतर सेशन पे क्या होता है? समांतर सेशन का तात्पर्य है असमान वृद्धि प्रवृत्ति और आपस में शून्य प्रतियोगिता रखने वाली फसल को हम समांतर सेशन के रूप में उगाते हैं। इसके 2 कंडीशन है समांतर सेशन में उगाने का, अर्थात देखिए 2 या 2 से अधिक फसल को हम एक साथ उगा रहे हैं, तो 2 या 2 से अधिक फसल को जब एक साथ उगाएंगे तो उसको उगाने की प्रकृति ही अंतरा स्टेशन कहलाती है। अब उसको किस किस तरीके से हम एक साथ उगाएंगे, तो उसका पहला जो टॉपिक है, पहला जो हम बात करते हैं वो समांतर सेशन। समांतर सेशन में क्या होता है, असमान वृद्धि प्रवृत्ति, अर्थात 2 फसल को हमने लगाया है तो दोनों फसल एक साथ एक जैसे वृद्धि ना करें, उनमें वृद्धि की जो समानता है वो वृद्धि में क्या होना चाहिए, असमानता होना चाहिए। एक फसल 50 दिन में बड़ा हो रहा है तो दूसरा फसल कम से कम 30 दिन 35 दिन में बड़ा हो, या दूसरा फसल 70 दिन 80 दिन में बड़ा हो। तात्पर्य यह है कि उनके वृद्धि का जो दर है, वृद्धि का दर अलग अलग होना चाहिए। तो समांतर सेशन में यह बात रखा गया कि इसके लिए आधार चीज क्या है कि असमान वृद्धि प्रवृत्ति, असमान वृद्धि प्रवृत्ति के साथ शून्य प्रतियोगिता। देखिए 2 फसल को जब एक साथ उगाते हैं तो पहला फसल और दूसरे फसल दोनों के बीच में वृद्धि को लेकर, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने को लेकर, सूर्य की रोशनी को प्राप्त करने को लेकर विभिन्न कारकों में उनके मध्य आपस में प्रतियोगिता होती है। तो समानांतर सेशन में क्या होता है, हम ऐसे फसल के जोड़ों को तैयार करें, ऐसे 2 अलग अलग हम फसल लें कि उनके मध्य आपस में प्रतियोगिता शून्य हो एवं वृद्धि करने के लिए उनकी प्रवृत्ति भी क्या होनी चाहिए, असमान होनी चाहिए। तो ये समांतर सेशन कहलाता है। समांतर सेशन में जैसे क्या किया जाता है कि मूंग के साथ मक्का का उगाना, जैसे इसका उदाहरण हम बात कर रहे हैं, मूंग हो गया या उड़द दाल हो गया के साथ मक्का उगाना। इनमें क्या होता है, जब आप देखेंगे मूंग और मक्के में कि पीक न्यूट्रिएंट डिमांड पीरियड जो होता है मक्का के लिए होता है 50 दिन। जैसे ये 50 डेज इसको रिक्वायरमेंट होता है किस चीज के लिए, अधिकतम पौष्टिक या अधिकतम जो न्यूट्रिएंट, जो विटामिन या जो जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जमीन से उसको जो प्राप्त करना है, अधिकतम न्यूट्रिएंट एक प्राप्त करता है बीज बोने के 50 दिन बाद। मगर मूंग और उड़द जो है बीज बोने के 30 दिन के बाद में क्या करते हैं, अधिकतम प्राप्त करते हैं। इसी को असमान वृद्धि प्रवृत्ति बोला गया है। अर्थात ये 50 दिन के बाद अधिकतम न्यूट्रिएंट ग्रहण करने के बाद वृद्धि होगा, मगर ये 30 दिन में ही अधिकतम न्यूट्रिएंट जमीन से ग्रहण करके क्या हो जाएगा,
वृद्धि होगा। तो देखिए दोनों का जो दर है वो असमान हुआ, दोनों के बीच में कम से कम 20 से 25 दिन का, 15 दिन का, 18 दिन का अंतर रहेगा। तो इस आधार पर जब इतना अंतर रहेगा तो जमीन जो है अपनी उपजाऊपन को क्या कर लेता है, रिकवर कर लेता है जब उसको टाइम मिलता है। तो इमेजिन कीजिए कि इन दोनों को एक साथ बोया गया, एक साथ बुआई करने के बाद ठीक 50 दिन होने पर दोनों को एक साथ मैक्सिमम न्यूट्रिएंट जमीन से चाहिए होगा। तो जमीन में तो न्यूट्रिएंट की मात्रा स्थिर है, अब ये दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर के रूप में बढ़ जाएगा, या जिसका जड़ ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उसमें ज्यादा चला जाएगा, तो दूसरा फसल का नुकसान होगा। इसीलिए ये बोला गया है कि प्रतियोगिता भी क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। अर्थात पहला फसल किसी चीज को जब एब्जॉर्ब कर रहा है तो दूसरा जो है शिथिल पड़ा रहे, दूसरा जो है उस न्यूट्रिएंट का यूज ना कर रहा हो। जब दूसरा उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो पहला उस चीज के लिए शिथिल रहे। इसीलिए बोला गया कि समांतर सेशन कब किया जाता है, या किस स्थान पर किया जाता है, या किन फसल के मध्य किया जाता है। ऐसे फसल लिए जाते हैं जिनमें वृद्धि की प्रवृत्ति असमान होनी चाहिए और प्रतियोगिता भी क्या होनी चाहिए, दोनों के मध्य शून्य होना चाहिए, तब तो हम समांतर सेशन कहते हैं। समांतर सेशन के बाद में सहचरी सेशन आता है। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण बात है वो है सहचरी सेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जब हम इस सेशन के अलग अलग 4 भागों की हम बात कर रहे हैं तो पहला है समांतर सेशन, दूसरा है हमारा सहचरी सेशन। सहचरी सेशन में क्या होता है कि ये ऐसे अंतरस्थ सेशन है, सहचरी सेशन ऐसा अंतरस्थ सेशन है जिनमें दोनों फसल का उत्पादन उसके शुद्ध फसल के उत्पादन के बराबर हो। बात को ध्यान देना, सहचरी सेशन में 2 फसल का उत्पादन उसके शुद्ध उत्पादन के बराबर हो, शुद्ध उत्पादन के बराबर हो। तात्पर्य क्या है, हमने एक ही खेत में 2 फसल उपजाया, खेत एक है उसमें 2 फसल उपजाया एक ही स्थान पर, तो उन दोनों फसल का अलग अलग वजन करके हमने जोड़ दिया, ये पहली स्थिति लिए। अब उसी खेत में केवल हमने पहली बार में एक फसल को उगाया और दूसरे बार में अलग फसल को उगाया और उन दोनों का योग कर रहे हैं, तो दोनों ही स्थिति में योग आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए पोटैटो के साथ में शुगर केन, उदाहरण है आलू के साथ गन्ना उपजाना, आलू के साथ गन्ना। उस खेत में अकेले गन्ना उगाओगे, मान लेते हैं 1 एकड़ खेत है, सपोज हमने उदाहरण लिया, 1 एकड़ खेत में अकेले आलू उगाओगे तो हो सकता है 15 क्विंटल आलू हो रहा हो, अकेले गन्ना उगा रहे हैं तो हो सकता है 20 क्विंटल गन्ना हो रहा हो, और दोनों को एक साथ उगा रहे हैं तो दोनों को मिलाकर 35 क्विंटल हो रहा हो। तो तात्पर्य क्या हुआ कि अलग अलग उगाने पर उनके उत्पादन और दोनों को एक साथ मिलाकर उत्पादन करने से दोनों के उत्पादन में जब कोई अंतर नहीं आता तो यह हम लोग का सहचरी सेशन कहलाता है। अब यह सहचरी सेशन था। सहचरी सेशन के बाद तीसरा आता है बहुस्तरीय सेशन, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग जिसको हम कहते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, इधर के कंटेंट को मैं रफ कर रहा हूं अभी, दो अंतरा सेशन के अंतर्गत 2 बातें हमने देखी, समांतर सेशन की बात की, सहचरी सेशन की बात की। तीसरा इसके अंतर्गत आता है वो है बहुस्तरीय सेशन। बहुस्तरीय सेशन का मतलब क्या होता है, एक हमारे पास खेत है, एक खेत में बहुस्तरीय मतलब मल्टी लेवल क्रॉपिंग, विभिन्न फसल की ऊंचाई को आधार मान के एक साथ उगाने की प्रवृत्ति बहुस्तरीय सेशन कहलाती है। अर्थात जैसे हमने ये देखा, हमने पहला फसल उगाया गन्ना, गन्ने की जो ऊंचाई होती है ये लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसी के साथ ही हमने मस्टर्ड उगा दिया, मस्टर्ड मतलब होता है सरसों, तो सरसों की जो ऊंचाई होती है लगभग 75 से 80 सेंटीमीटर होता है। और इसी के साथ में हमने पोटैटो उगा दिया, पोटैटो तो वैसे भी जमीन के अंदर रहता है। तो देखिए जमीन एक है,
बात को ध्यान देना, जमीन एक है, एक ही जमीन पर हमने 3 अलग अलग फसल क्या किया, उगा दिया, तो ये बहुस्तरीय सेशन कहलाता है। तो बहुस्तरीय सेशन क्या रहता है, फसल की ऊंचाई को आधार मानकर यह सेशन किया जाता है। विभिन्न ऊंचाई वाले जो फसल हैं उनको एक साथ लगा देते हैं ताकि एक ही खेत से तीनों चारों प्रकार की फसल एक ही समय में क्या हो जाए, उत्पादित हो जाए। तो ये भी अंतरा सेशन ही है, मगर ये फसल लेने की जो क्रिया थी ये जमीनी स्तर के आधार पर किया गया, जमीन से उसकी ऊंचाई के स्तर को आधार मान के किया गया था। जैसे गन्ने का फसल जो होता है लगभग 1.5 से 2 मीटर के आसपास के एक गन्ने की ऊंचाई होती है। सरसों की जो खेत होते हैं तो सरसों की बाली जहां तक पहुंचती है मुश्किल से 1 मीटर की ऊंचाई, बहुत अधिकतम होती है, उतना नहीं पहुंचता, 75 से 80 सेंटीमीटर के आसपास मैक्सिमम होता है। और आलू की बात करें तो आलू तो वैसे भी जमीन के अंदर होता है। तो ये बहुस्तरीय सेशन हुआ। तो डिपेंडिंग अपॉन हाइट इसको क्या किया जाता है, बहुस्तरीय सेशन किया जाता है। और चौथा है सिनर्जेटिक सेशन। चौथा जो महत्वपूर्ण बात है वो है सिनर्जेटिक सेशन। सिनर्जेटिक सेशन का तात्पर्य क्या होता है कि ये भी बिल्कुल सहचरी सेशन के जैसे है। दो फसल का उत्पादन उसके शुद्ध उत्पादन के जब बराबर होता है तो सहचरी सेशन है। यहां क्या होता है, दो फसल का उत्पादन ग्रेटर देन होता है उनके शुद्ध फसल उत्पादन से। शुद्ध फसल उत्पादन से जब क्या होता है, ग्रेटर होता है। अर्थात अकेले गन्ना उगाएंगे तो उत्पादन कितना हो रहा है, या अकेले आलू उपजाएंगे तो उत्पादन कितना हो रहा है, और गन्ना और आलू दोनों को मिलाकर उपजाएंगे तो उसका उत्पादन उन दोनों के अकेले अकेले जो उत्पादन हो रहे हैं जब उससे ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में इसको क्या बोला जाता है, सिनर्जेटिक सेशन कहा जाता है। तो सिनर्जेटिक सेशन का यदि आप परिभाषा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, जब दो अंतरा सेशन फसल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन उसके शुद्ध फसल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन से ज़्यादा हो। दो अंतरा सेशन अर्थात गन्ना प्लस आलू का उत्पादन ग्रेटर देन हो केवल गन्ना से या केवल आलू के उत्पादन से। गन्ना और आलू को एक साथ उपजाए हमने, इनका उत्पादन यदि उस जगह पर आलू न उगाकर केवल गन्ना ही उगाते या गन्ना न उगाकर केवल आलू ही उपजाते तो केवल गन्ना उत्पादन से ज्यादा यदि गन्ना प्लस आलू का उत्पादन है या केवल आलू के उत्पादन से ज्यादा गन्ना प्लस आलू का उत्पादन है तो इस प्रकार का जो सेशन होता है ये हम लोगों का सिनर्जेटिक सेशन कहलाता है। अब सिनर्जेटिक सेशन को करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है योगात्मक अंतरा सेशन और यह सिनर्जेटिक सेशन हो गया। अब सिनर्जेटिक सेशन के बाद में अंतरा सेशन का ये कैसे भाग थे, ये जो भाग थे किस बात को लेकर थे कि ये तरीकों को लेकर था कि किस तरीके से फसल को उत्पादन किया जाए। यदि प्रतिशत को लेकर बात करेंगे, अंतरा सेशन के में जो फसल है उन फसल के प्रतिशत को लेकर बात करते हैं तो अंतरा सेशन को दो भागों में बांटा जाता है। एक है योगात्मक और दूसरा है पुनः स्थापित। तो इस तरीके से दो प्रकार से और अंतरा सेशन को बांटा गया है। अंतरा सेशन बहु सेशन का पहला प्रकार था, तो उसको डिवाइड करने के दो पद्धति थे। दोनों पद्धति में पहला पद्धति के अंतर्गत 4 हिस्से थे जिसमें फसल को किस क्रम में उगाया जाए उनके ऊपर चर्चा की गई थी।